चुनाव से संबंधित अगर बात करें तो बूथ पे लेवल पे हमारे जो बूथ समितियां बनी हुई हैं, तो बूथ अध्यक्ष हैं, पूरे 11 लोगों की समिति है जो पूरा काम करती रहती है। मोहनपाल और सुमन को दिया है अंता विधानसभा में। मोहनपाल को दिया है, अंता में दिया है। जो तो भजनलाल जी को फर्स्ट टाइम विधायक थे, लेकिन उन्होंने संगठन में इतने साल से जो काम किया, संगठन में उनको तो इसमें ये नहीं किसी कार्यकर्ताओं का संगठन देख नहीं रहा। और हर घर घर पे जैसे हमारे जो चुनाव में अगर वहाँ पे पन्ना प्रमुख है, पन्ना प्रमुख जैसे वोटर लिस्ट के जैसे एक लिस्ट के ऊपर 25-30 घरों की लिस्ट होती है, उस वोटर लिस्ट के हिसाब से क्या करते हैं, जैसे किसी भी 1 2 3 4 5 करके जिम्मे 10 पूरे लाइन में जो 10 घर हैं, तो 10 घर एक पन्ने पे जितने घर होते हैं या वोटर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी एक पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी। क्यों नहीं किसी को उठा के किसी को अध्यक्ष होना चाहिए। तो कार्यकर्ता पदाधिकारी वो मिलकर तय करते हैं वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष होना, जिले का अध्यक्ष कौन होगा। और ये कांग्रेस में आप देखो, उन्होंने एक परिवार है, वहाँ से किसी को कभी राहुल गांधी अध्यक्ष हो गए, कभी सोनिया गांधी अध्यक्ष हो गए। नमस्कार दोस्तों, पिछले एक दशक से ज्यादा देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ज्यादातर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई आई है। हालांकि राजस्थान में एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का परिवर्तन जरूर देखने को मिला है, लेकिन कांग्रेस जब जीती भी तो 100 सीटों के आसपास आकर ही रुक गई। लेकिन भाजपा चुनाव में किस तरह से कार्य करती है, क्या है उनकी जीत का फॉर्मूला, हमारे साथ में खास बातचीत के लिए है पत्रकार रह चुके अचल सिंह मेड़तिया और अभी भाजपा के मीडिया प्रभारी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी चैनल के दर्शकों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अचल सिंह जी, पिछले एक दशक से ज्यादा हो चुका है, तीसरी बार देश में मोदी सरकार है, लेकिन भाजपा जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर चुनाव को लेकर कार्य करती है, कांग्रेस में कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई देता है पिछले कई वर्षों से। हालांकि अब वो उन्होंने कुछ अलग तरह से कार्य करना शुरू किया है, जिलाध्यक्षों के चुनाव शुरू किया है, हालांकि उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन भाजपा का मूल मंत्र क्या है, किस तरह से वो कार्य करती है? भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से जुड़ी हुई है और इस पार्टी ने खाली चुनाव के लिए कभी भी इस तरह के काम नहीं किया, खाली के चुनाव के लिए हम लोग काम करते हैं। हम भाजपा एक सेवा के रूप में काम करती है, राजनीति को सेवा के रूप में दिखती है। इसीलिए आपने देखा कांग्रेस ने हमेशा 70 साल तक या 60 साल 65 साल तक जो भी काम किए उनको लोगों ने नकार दिया, जनता ने नकार दिया। और अब जो कांग्रेस के लोग हैं वो बीजेपी के पैटर्न में चलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस नकल में भी इनका कुछ होने वाला नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक राष्ट्र को समर्पित कार्यकर्ता है, संगठन को समर्पित कार्यकर्ता है, जो जो पूरा वर्ष भर हर साल लगातार अनवरत कार्य करता है। इसलिए खाली चुनाव के रूप में देखें वो भी ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन हर चुनाव में कभी भी कोई भी तैयार हो, हमेशा वो तैयार रहता है। लेकिन हमेशा देखा गया है कि पार्टी जिस तरह से कार्य करती है, मंडल लेवल पर जो है ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक गली लेवल तक भी जो है, सेक्टर लेवल पर या मोहल्ले लेवल तक जो है कार्यकर्ताओं को संगठित किया जाता है। ऐसे में किस तरह से कार्य किया जाता है और क्या यह पूरे 5 वर्ष चलता है ये पूरा कार्य? बिल्कुल, संगठन का हमारा कार्य है पूरा 5 साल तक हमेशा चलता रहता है। इसमें हमारे से मंडल स्तर पे पहले राष्ट्रीय स्तर, फिर प्रदेश स्तर पे, फिर मंडल स्तर पे कार्यकर्ता होते हैं और फिर मंडल से लेके फिर वो बूथ पे काम होता है। तो चुनाव से संबंधित अगर बात करें तो बूथ पे लेवल पे हमारे जो बूथ समितियां बनी हुई हैं, तो बूथ अध्यक्ष हैं, पूरे 11 लोगों की समिति है जो पूरा काम करती रहती है। मतलब कभी भी अगर चुनाव हो या कुछ भी हो तो वो बूथ समिति को आप डायरेक्ट एजेंट किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा बूथ अध्यक्ष है वो ही तय करता है कौन हमारा एजेंट होगा और कौन है जो किस तरीके से काम करेगा। तो इस तरह में चुनाव है जो कोई नया नहीं है, एक्सरसाइज चलती रहती है हमारे पूरे 5 साल तक। और संगठन में जो कार्यकर्ता एक समर्पित होता है, वो कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे काम करता है और हर घर घर पे जैसे हमारे जो चुनाव में अगर वहाँ पे पन्ना प्रमुख है, पन्ना प्रमुख जैसे वोटर लिस्ट के जैसे एक लिस्ट के ऊपर 25-30 घरों की लिस्ट होती है, उस वोटर लिस्ट के हिसाब से क्या करते हैं, जैसे किसी भी 1 2 3 4 5 करके जिम्मे 10 पूरे लाइन में जो 10 घर हैं, तो 10 घर एक पन्ने पे जितने घर होते हैं या वोटर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी एक पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी होती है। वो पन्ना प्रमुख का दायित्व में 25 घर में वोट डलाएगा, वो उसका फ्री काम, फिर दूसरे संगठन के दूसरे काम में लगेगा। इस तरीके से काम करते हैं। किस तरह से अगर एक असेंडिंग ऑर्डर में हम देखें तो किस तरह से पदाधिकारी होते हैं, जैसे जिलाध्यक्ष है, उसके बाद में कौन होता है, और रूट लेवल पर जो पन्ना अधिकारी आप कह रहे हैं, पन्ना प्रमुख जो कह रहे हैं,
वहां तक कितने लोग आते हैं, किस तरह से ये चैन बनती है? जैसे भारतीय जनता पार्टी में जो जिला स्तर पर जहाँ तक आप पूछ रहे हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्लस उसके बाद उपाध्यक्ष होते हैं, आठ उपाध्यक्ष है, 3 महामंत्री हैं, तो बाद में कार्यालय प्रमुख अलग होता है, प्लस जैसे अभी प्रवक्ता और मीडिया प्रमुख वो सब इस तरह काम करते हैं, जिला मंत्री होते हैं। इससे पूरी 20-21 लोगों की टीम होती है जो पूरे जिले में काम करती है। और इसी तरह की टीम हमारे जैसे नीचे भी मंडल में भी यही फॉर्मेट होता है। उसमें मंडल अध्यक्ष होता है, मंडल उपाध्यक्ष होते हैं, मंडल महामंत्री होते हैं, और वो भी कार्यालय मंत्री होते हैं। वो मंडल स्तर पर में हमारे मीडिया के आदमी भी काम करते हैं। इस तरह प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे राष्ट्रीय के चुनाव में भी कांग्रेस, जैसे आप इसमें ले देना चाहूँगा, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाई हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन रहा, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन रहा, विस्तार नहीं हो रहा। तो हमारा जो चुनाव है, संगठन का जो राष्ट्रीय पर्व जिसे हम कहते हैं, तो वो उसमें कोई भी ये जो यूनिक किसी को उठा के किसी को अध्यक्ष होना चाहिए, तो कार्यकर्ता पदाधिकारी वो मिलकर तय करते हैं हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष होना, जिले का अध्यक्ष कौन होगा। और ये कांग्रेस में आप देखो, उन्होंने एक परिवार है, वहाँ से किसी को कभी राहुल गांधी अध्यक्ष होगा, कभी सोनिया गांधी अध्यक्ष, एक परिवार के पीछे कांग्रेस पूरी चलती है। देखिए, नाराजगी हालांकि भाजपा में भी देखने को मिलती है, कांग्रेस में देखने को मिलती है, लेकिन कांग्रेस में जितनी नाराजगी देखने को मिली उतनी भाजपा में हाल ही के 1 दशक के, क्योंकि जब से सरकार बनी है तब से तो नहीं देखने को मिली है। विरोध भी इतने नहीं देखने को मिले जितने कांग्रेस में देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ ये आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी जो है इस तरह से कार्य करती है, जो आवाज़ उठाएगा उसे बाहर का रास्ता देखने को मिलेगा, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि पार्टी जो है बहुत संगठित रूप से कार्य करती है, नाराजगी होती तो दूर करना जो है पूरी जिम्मेदारी दी जाती है, उनसे बात की जाती है। दो थ्योरीज जो है आपस में चलती है, किस तरह से देखते हैं दोनों थ्योरी को और क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है वो हम एक पॉलिटिकल संगठन या कोई राजनीति इस तरह से नहीं है। वो हम लोग एक परिवार के रूप में काम करते हैं। तो परिवार कहीं छोटे मोटे होते हैं तो परिवार बैठ के बात करते हैं। हमारा कार्यकर्ता है बगावत के रूप में इसे कभी भी इस तरह हमें देखने को नहीं मिलेगा। और कभी कहीं इक्का दुक्का का इतने बड़े परिवार कुछ होते भी है तो वो मिल बैठ के उसके बात कर लेते हैं, समझा लेते हैं, सब बात कर लेते हैं। तो लेकिन इस तरह के नहीं झंडा लेके साथ घूम रहे हैं वो कर रहे हैं, कभी भी नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और संगठन का हर कार्यकर्ता अनुशासन को फॉलो करता है। और संगठन में उसके लिए संगठन ही सब कुछ है। संगठन के साथ ही चल के, और जैसे आपने भी देखा प्रदेश के नाम भजनलाल तो माननीय मुख्यमंत्री, तो सबने उसे सवाल उठाया कि भैया पहली बार तो हमारे कार्यकर्ता वो भी कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। मोहनपाल सुमन को दिया है अंता विधानसभा में, मोहनपाल को दिया है, अंता में दिया है। तो भजनलाल जी को फर्स्ट टाइम विधायक थे, लेकिन उन्होंने संगठन में इतने साल से जो काम किया संगठन में उनको, तो इसमें ये नहीं किसी कार्यकर्ताओं का संगठन देख नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन के साथ है। कमल का फूल ही उनके लिए सर्वोपरि है और सब राष्ट्र सर्वोपरि है, उसी के लिए हम लोग काम करते हैं। और चाहे ऐसा कोई हो भी जाता है तो वोट सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही देने वाले हैं। अच्छा, एक चुनाव के समय पार्टी किस तरह से कार्य करती है? बीएलओ नियुक्त करती है, क्या पदाधिकारी किस तरह से नियुक्ति की जाती है ताकि हर एक वोट को साधा जाए? जैसे चुनाव के वक्त में भारतीय जनता पार्टी अभी तो जैसे खाली अपन एक सीट की बात करें तो अभी जैसे अभी इन्होंने प्रचारकों की कुल स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई है सभी, उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री से लेके सांसद से लेके जिला मंत्री कार्यकर्ता सब लोग उनको दायित्व मिलता है। हर क्षेत्र इसी तरह से विधानसभा चुनाव में या हम लोग लोकसभा चुनाव में उस वक्त भी एक चुनाव की समिति बनाई जाती है। हर जिले के स्तर पर समिति वो काम करती है। उसमें पूरी समिति का संयोजक होता है, सह संयोजक होता है, फिर वो उनका कार्य एक विभाजित करके चुनाव संचालन समिति होती है, चुनाव संचालन समिति वो काम करती है। इससे अंत में भी हम लोग काम कर रहे हैं और तो हम लोग जीतने वाले हैं। देखिए, पिछले 1 दशक से ज्यादा से केंद्र में तो भाजपा की सरकार है ही, लेकिन राजस्थान में भी भाजपा पूरी मेहनत से कार्य कर रही है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर किस तरह से कार्य किया जाता है, तमाम मुद्दों पर हमारे साथ में मीडिया प्रभारी अचल सिंह जी मेड़तिया ने बात की। किस तरह से अब अंता की विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, ऐसे में भाजपा किस तरह से कार्य करेगी, कैसी रणनीति तैयार करती है, सभी मुद्दों पर बातचीत हुई। देखते रहिए हमारा चैनल। सुमित देव।